जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बाबर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको देखिए, जो ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक एक करके पढ़िए। बाबर से जुड़ा हुआ ये सारा क्वेश्चन, इससे संभावित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर। याद रखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। दूसरा है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगना। याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में। ये फरगना कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर अपने माता की ओर से किस वंश का वंशज था? बाबर की माता किस वंश से संबंध रखती थी? तो तैमूर वंश। याद रखेंगे, तैमूर वंश से, यानी तैमूर वंश से जुड़ा हुआ था उसकी माता, तैमूर वंश से। अगला है, बाबर अपनी माता की ओर से किस वंश का वंशज था? चंगेज खान। चंगेज खान यानी मंगोल वंश का 14वां वंशज। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला है, पिता की मृत्यु के बाद बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? पिता की मृत्यु के बाद बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? लगभग 12 वर्ष। याद रखेंगे, लगभग 12 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने फरगना की गद्दी पर कब संभाली थी? तो 1494 ईस्वी में। बाबर ने फरगना की गद्दी 1494 ईस्वी में संभाली थी। अगला है, बाबर ने बादशाह यानी बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने। याद रखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये। भारत पर बाबर ने को आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने। मेवाड़ के किस शासक ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो मेवाड़ के कौन से शासक थे? तो राणा सांगा। याद रखेंगे, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था जिसने बाबर को आमंत्रित किया था, निमंत्रित किया था कि वो भारत पर आक्रमण करें। भारत पर आक्रमण करने वाले बाबर को दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने निमंत्रित किया था। अगला है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो उसका तोपखाना। याद रखेंगे, उसका तोपखाना और कुशल नेतृत्व। याद रखेंगे, कुशल नेतृत्व। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण था उसका तोपखाना। अगला है, भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस सैन्य नीति का प्रयोग किया था? तुगलनामा युद्ध नीति का यूज किया था। अगला है, तोपों को सजाने की किस विधि का प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था? उस्मानी विधि। याद रखेंगे, तोपों को सजाने की किस विधि का प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था? उस्मानी विधि का।
पानीपत युद्ध में बाबर के दो प्रमुख तोपची यानी तोप चलाने वाले कौन थे? बाबर के तोपची कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। याद रखेंगे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। पानीपत विजय की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को क्या दान दिया था? तो चांदी का एक सिक्का, प्रत्येक निवासी को एक एक सिक्का दिया था बाबर ने पानीपत विजय की खुशी में। अगला है, अपनी अत्यंत उदारता के कारण बाबर को किस उपाधि से जाना जाता है? कलंदर। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। याद रखेंगे, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। ठीक है। अगला है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से पहले बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था? खानवा का युद्ध। याद रखेंगे, खानवा का युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा का युद्ध। याद रखेंगे, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यानी गाजी की उपाधि। गाजी मतलब धर्म योद्धा। खानवा युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर 4 युद्ध लड़ा 1526 से लेकर 1529 के बीच में। एक लड़ा पहला 1526 में पानीपत का युद्ध, 1526 में पानीपत। फिर उसके बाद उसने लड़ा खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। 1526 में पानीपत। उसके बाद उसने लड़ा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध याद रखेंगे, चंदेरी युद्ध ये 1528 में। और फिर घाघरा का युद्ध ये 1529 में। और 1530 में वह मर गया। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? बाबर और मेदिनी राय। याद रखेंगे, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? तभी बताया मैंने, 1529 में, 6 मई 1529। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किनके बीच में हुआ? अफगानों के बीच में हुआ था बाबर के साथ। बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था? यह घाघरा का युद्ध। जल और थल दोनों जगह लड़े गए थे, तो यह है घाघरा का युद्ध। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में। 26 में पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरा चंदेरी का लड़ाई, दूसरा खानवा का लड़ाई, तीसरा चंदेरी का, चौथा घाघरा का युद्ध, और फिर 1530 में ये मर जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। याद रखेंगे, बाबर की मृत्यु 1530 में। बाबर को आरंभ में कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आरम बाग में। याद रखेंगे, बाबर को शुरू में बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर बाद में उसे काबुल में। याद रखेंगे, आगरा के आरम बाग में, जिसको नूर अफ़गान में, ये नूर अफ़गान यहाँ से काबुल काटिए इसको, तो आगरा के आरम बाग में। बाद में बाबर के शव को उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? काबुल में। पहले आगरा में, फिर काबुल में। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तुजुक बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। ये तुजुक बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? तुर्की भाषा। याद रखेंगे, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब्दुल रहीम खान खाना। तुजुक बाबरी को फारसी भाषा में किसने किया था अनुवाद? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, मुंबईयान पद्म नामक पद्म शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को। मुंबईयान शैली
का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चन लाएंगे नए टॉपिक पर। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।